नमस्कार, मैं हूं सिकंदर कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार। टेलीकॉम गुरु दरअसल टेलीकॉम संबंधित वीडियो ही नहीं, इवन समाज में जो चीज़ें हो रही हैं उन चीज़ों पर भी विशेष रूप से फोकस्ड करते हैं और उन चीज़ों को हम उठा करके आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। इसी संदर्भ में आज की जो हमारी स्पेशल स्टोरी है वह है कार्तिक मास। कार्तिक मास आखिर इतना पवित्र क्यों होता है और कार्तिक मास का इतना महत्व क्यों होता है ना। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कार्तिक मास, है ना। आखिर इसके पीछे कुछ न कुछ तो कारण रहा होगा। चलिए इसी पर आज समझते हैं। आज का हमारा जो मुख्य बिंदु होगा वह कार्तिक मास के बारे में ही होगी और कार्तिक मास के बारे में हम लोग समझेंगे। तो कार्तिक मास की ही बारे में हमारी जो बातचीत थी हम उसी के बारे में आज डिस्कशन करेंगे और समझेंगे कि कार्तिक मास इतना पवित्र पावन क्यों होता है और कार्तिक मास में क्या करें ना करें, उसी पर आज हमारी विशेष रूप से फोकस्ड होगा आज का जो स्टोरी है और आज जो हम चीज़ों को समझेंगे। बहरहाल हम बात कर रहे हैं, देखिए कार्तिक मास जो है 29 अक्टूबर से आरंभ हो गया है और इसका समापन दिनांक जो होगा 27 नवंबर को होगा, यानी कार्तिक जो होगा वो 27 नवंबर को खत्म हो जाएगा। हिंदू धर्म में कार्तिक माह को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। याद रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है हिंदू धर्म में कार्तिक महीने को। इस दिन खास करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। कार्तिक माह में पूजा पाठ, अनुष्ठान, स्नान दान करने से व्यक्तियों को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इतना ही नहीं, सौभाग्य के साथ साथ धन वृद्धि होती है और आरोग्य का भी प्रदान मिलता है, यानी कि आपका स्वास्थ्य जो है वो सही रहता है। अब ऐसे में कार्तिक माह में क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हम समझते हैं। देखो, जो ज्योतिषाचार्य हैं, ज्योतिषाचार्य इसके बारे में क्या कहते हैं, कार्तिक माह में ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदी में स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में, यानी ब्रह्म मुहूर्त होता है 3 बजे के बाद का जो समय होता है वह ब्रह्म मुहूर्त होता है। उस दौरान क्या होता है, देवताओं का भ्रमण होता है, इसीलिए उसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, ब्रह्म, है ना। तो इस माह में भगवान श्री हरि विष्णु जल में वास करते हैं। अगर आप किसी कारणवश नदी में स्नान ना कर पाए तो स्नान पानी में क्या करना है, उसमें गंगा जल डल कर अर्पित करना है, स्नान करना है। कार्तिक माह भगवान विष्णु यानी भगवान विष्णु का मंत्र का बेहद प्रिय महीना है। ऐसे पूरे माह संध्या के समय घी का दीपक जलाकर पूजा करनी चाहिए। इससे सौभाग्य में क्या होता है, वृद्धि होता है। कार्तिक मास में भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु के शालिग्राम जो पत्थर आप देखते हैं उस स्वरूप की पूजा करते हैं हम लोग, है ना। तो इस पर विशेष फोकस की जरूरत है और इससे माता लक्ष्मी जो है बेहद प्रसन्न होती है। कौन होती है, क्योंकि माता लक्ष्मी जो है भगवान विष्णु की संगनी है, अर्धांगिनी है। तो अर्धांगिनी है और माता जो है लक्ष्मी धन की देवी अधिष्ठात्री कहलाती है। तो इसमें विशेष फोकस करने की आवश्यकता है। क्या है, इस पर विशेष फोकस करने की आवश्यकता है ना। और माता लक्ष्मी जो है बेहद प्रसन्न होती है। साथ ही अक्षय पूर्णिमा, अक्षय पुण्य की भी प्राप्ति होती है। क्या होता है, अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, जो कभी क्षय ना हो उसी को बोला जाता है अक्षय, है ना। इस बात की विशेष फोकस की जरूरत है बंधुओं, इस बात की विशेष फोकस की आवश्यकता है ना। अब इसके बाद में कार्तिक माह में दीपदान का विशेष महत्व है। कौन सा, दीपदान का विशेष महत्व है। इस दिन मंदिर, नदी और तीर्थ और घर में दीप प्रज्वलित करना है। इससे जीवन जो है सुखमय और शांतिमय बना रहता है। देखो, सुखमय के साथ साथ शांतिमय होना बहुत जरूरी है। यदि शांतिमय जीवन रहेगा तो निश्चित तौर पे आपके अंदर में जो प्रभाव है नेगेटिविटी का वह समाप्त हो जाएगा, राइट। तो इस पर हमको और आपको विशेष फोकस की जरूरत है, इसलिए इस पर ध्यान दीजिए। और कार्तिक माह में तुलसी के पौधों की पूजा जरूर करें। इससे भगवान क्या आते हैं, प्रसन्न होते हैं, भगवान खुश होते हैं, है ना। और देखो, शांति के लिए कार्तिक महीना में ये 5 उपाय पर ध्यान दीजिएगा। इसको अगर आप करते हैं तो आपके अंदर में जो दुखों की एक बहुत बड़ी जो पीड़ा हो रही है ना, उससे आप निजात पा सकते हैं। वो क्या है, आइए समझते हैं। देखो, कार्तिक माह में केले की पेड़ की पूजा जरूर करना चाहिए। क्या करना चाहिए, केले की पेड़। हर एक घर में मैं समझता हूँ कि केला लगा रहता है। जिनके यहाँ ना लगा हो वो आसपास में भी हो, जाकर के वहां पर पूजा करें। इससे सबको विशेष फायदा मिलेगा, क्योंकि केला में भगवान विष्णु का अब ये होता है, वास होता है। और जब भी हम भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा जो करवाते हैं उसमें
जो है ना, जब हम लोग इस चौकी पे रखते हैं और केले के तना के थ्रू बांध देते हैं तो केले का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा सनातनियों। कार्तिक माह में ब्रह्मचार्य का पालन अवश्य करना चाहिए, है ना। ध्यान रखना है कि यह महीना जो है से बड़ा ही पवित्र पावन मंथ होता है। इस महीने में ब्रह्मचार्य का अगर लोग पालन करते हैं तो बड़ा ही सर्वश्रेष्ठ होता है और उनके लिए भी बेहतर होता है, शारीरिक क्षमता डेवलप करता है। देखो, कार्तिक माह में पलंग का त्याग करना है। कौन सा? पलंग का। इस महीने में हो सके तो जमीन पर सोइए। ऐसा कहते हैं कि मन में सात्विकता का भाव पैदा होता है ना, और इससे मन में गलत विचार उत्पन्न नहीं होते। तो देखो, जब मन सात्विक होगा, भोजन आपका सात्विक होगा, तो शरीर स्वतः सात्विक स्वरूप में आ जाएगा और आप ब्रह्म के समान हो जाएंगे। इस माह में तामसिक भोजन करने से बचनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज, मीट, मांस, मदिरा का त्याग करना होगा इस महीने में। इससे जो है माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। देखो, इस माह में तामसिक भोजन से जरूर ये कीजिएगा, बचिएगा आप लोग। और इस माह में तामसिक भोजन से तो बचना ही है, और इससे माँ लक्ष्मी जो है ना, वह रूठती नहीं है और घर में उनका जो है प्रॉपर वास होता है। कार्तिक माह में किसी भी पेड़ को ना काटे, क्योंकि पेड़ को बहुत पूजनीय माना जाता है बंधु। और पेड़ जो है मनुष्यों का जीवन दाता होता है, प्रकृति का बहुत अद्भुत स्वरूप होता है। प्रकृति जो है ना, प्रकृति का एक प्रकार का श्रृंगार भी कह सकते हैं पेड़ पौधे को। इसलिए ध्यान रखिएगा, पेड़ पौधा काटने से बचिएगा। इस महीना में बड़ा ही पवित्र महीना है, पावन महीना है और भगवान नारायण का महीना है ना। तो इन चीजों को करने से हम लोग को क्या होगा, एक बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। और कार्तिक माह में लड़ाई झगड़ा नहीं करनी चाहिए, इससे भगवान विष्णु जो है क्या होते हैं, नाराज होते हैं। तो अगर इन चीजों को अगर आप लोग ध्यान देते हैं तो निश्चित तौर पे भगवान विष्णु की कृपा जो है आपके घर पे, आपके परिवार पे, आपके लोगों पे बना रहेगा, है ना। और भगवान विष्णु का मंत्र ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, क्या मंत्र है? ओम नमो नारायण का जो है ना, आप रात्रि में या सुबह जब आप स्नान ध्यान कर लेते हैं ना, जैसा कि मैंने कहा ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, यानी 3 बजे, और 3 साढ़े 3 में उठ करके अपना जो है निवृत्त हो करके उसके बाद स्नान करके भगवान विष्णु के समक्ष बैठ जानी है और ओम नमो नारायण का 108 बार जाप करना है। ये है निरंतर होती रहनी चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके मन में और मस्तिष्क में भगवान नारायण के प्रति एक सार्थक जो है ना, एक पहल उत्पन्न होगा और प्रभु इससे प्रसन्न होंगे। जब प्रभु प्रसन्न हो गए तो समझिए कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी, क्योंकि माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु एक ही स्वरूप में है ना। तो भगवान विष्णु की बहुत ही प्रिय है लक्ष्मी जी। तो लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का मतलब है कि अगर आप भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिए तो स्वतः लक्ष्मी जी जो है ना, आपके दरवाजे पे, आपके घर में उनकी एंट्री होने से कोई नहीं रुकेगा। इसलिए इन मंत्रों को 108 बार जाप करनी है सुबह में। और यदि आपके पास समय है, रात्रि में भी सोने के पहले एक चीज ध्यान रखिए कि देखो, जीवन और मरण जो है अपने हाथ में नहीं है। तो यदि हम जिसे कहते हैं ना कि अगर हमको निद्रा हो गया तो समझ लीजिए कि जो है एक प्रकार से मृत्यु ही स्वरूप में पहुंच गए। तो वैसे में क्या करना है, वैसे में पता नहीं कि कल की मेरी सुबह होगी कि नहीं होगी, कोई नहीं जानता, है ना। एक उम्मीद है, एक विश्वास पे ही टिका हुआ है। तो वैसे में हम रात को सोते समय या तो श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर ले या फिर ओम नमो नारायण का 108 बार जाप कर ले, या जो भगवान शिव के प्रिय हैं, भगवान शिव को गुरु मानते हैं, भगवान शिव को इष्ट मानते हैं, वह नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप कीजिए प्रतिदिन। निश्चित तौर पर आपकी जीवन में सफलता मिलेगी और पर ब्रह्म से आपका सामना होगा। और जीवन जो है ना, जीवन जो इस धरती पे आपकी जो जीवन मिली है वह स्वतः सुंदरमय होगा और पवित्र होगा। तो इन्हीं वाणियों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और इन चीजों को अगर आप करते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी सफलता की 100% गारंटी है। ओम नमो नारायण।